A very good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of discrete mathematics and we were discussing on the topic of matrix. Matrix पढ़ रहे थे. Next अब हम जो start करने वाले हैं that is the algebra of matrix कि matrix में क्या क्या algebras हमारे लगते हैं. ठीक है. ठीक है. तो पहला जो होता है ना वो algebra of matrix क्या होगा? एडिशन. पहला algebra क्या होगा? इसका एडिशन. एडिशन आपको पता है अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है, देखिए ऐसे दे रखी है, हम थ्री क्रॉस थ्री की बात करते हैं क्योंकि जनरली वही यूज आता है ना. तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इसको प्लस करना है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर. ठीक है. ठीक है. ऐड करना है. एडिशन करते हैं. एडिशन कैसे होता है कि हर एक एलिमेंट से उसका हर एक एलिमेंट ऐड होता है. अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो इस ए से जो कि A11 है पहली रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट ये दूसरी मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट के पहली रो के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से ही ऐड होगा. मतलब ये ए जे से ही ऐड होगा. ए को हम के से ऐड नहीं करा सकते. ए किससे ऐड होगा? जे से ही ऐड होगा. तो ये इसका एडिशन होगा ए प्लस जे बी प्लस के सी प्लस एल डी प्लस एम ई प्लस एन एफ प्लस ओ जी प्लस एच सॉरी जी प्लस पी एच प्लस क्यू आई प्लस आर. ये इसका एडिशन हो जाएगा. ठीक है. नोट डाउन कर दीजिए. ठीक है. हो गया. अब नेक्स्ट जो होता है आप जानते हैं सेकेंड जो होगा वो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन होगा ना. ऐसा डालो सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तो क्या होगा? वही पहले रो पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट होगा दूसरी रो दूसरी कॉलम के पहले एलिमेंट से. ठीक है ना. ए माइनस सब जगह देखो क्या होगा. मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है मुझे. तो आपको तो पूरा नोट डाउन करना पड़ेगा. आई ओनली हैव टू चेंज माई साइन.
दिस। ठीक है, आई ओनली हैव टू चेंज माई साइड। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ये बात हमेशा से ध्यान रखिएगा कि अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो रही है तो ऐड हो रही है, तो वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से ही ऐड हो। 3 क्रॉस 3 की 3 क्रॉस 3 से ऐड होगी, 2 क्रॉस 3 की 2 क्रॉस 3 से ऐड होगी। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ना, उसका ऑर्डर भी उन दोनों मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। जैसे कि ये आपको पता है, ये 3 क्रॉस 3 की है, ये भी 3 क्रॉस 3 की है। तो ये रिजल्टेंट कितने की होगी? 3 क्रॉस 3 की। ये दोनों एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, दोनों में ये वैलिड है। ठीक है, ओके। अपन थर्ड लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा सा देखिए कि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर ये, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि 3 क्रॉस 3 में जो ये कॉलम वाला 3 है ना, वो इस रो वाले इसके बराबर होना चाहिए। मतलब मल्टीप्लीकेशन 2 क्रॉस 3 4 क्रॉस 3 1 क्रॉस 2, कैसे भी किसी से भी हो सकता है। शर्त ये है कि इसका जो ये है, ये इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब पहले वाले का जो n1 है वो दूसरे वाले के n2 इससे बराबर होना चाहिए, ये शर्त है। और जो बचे हुए है ना, ये और ये दोनों ही इसका ऑर्डर बनते हैं। मतलब पहला वाला n1, दूसरा वाला n2, ये इसका ऑर्डर बनता है। ठीक है, और कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है ये देखिए आप। सबसे पहले आप a को इस j से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस a को आप करेंगे, इस a को इस j से मल्टीप्लाई करना है। पहला पहला रो, पहला कॉलम का पहला एलिमेंट तो aj हो जाएगा। साइन लगाएंगे प्लस का दोनों के बीच में। सेकंड, पहले रो के जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ bm प्लस थर्ड रो, पहली रो का थर्ड एलिमेंट, पहली कॉलम का थर्ड एलिमेंट, ये हमारा एक एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब पहली ही रो चल रही है, देखिए अब पहली रो लिख रहे हैं अपन, तो पहली रो तो चेंज नहीं होगी, कॉलम चेंज होगी। पहली रो पहला कॉलम, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एक है, ढंग से ऑब्जर्व करिए, bn cq। दो स्टार मार्क कर दिए। नेक्स्ट, पहली रो
थर्ड कॉलम ALBOCR, पहली रो कंप्लीट। यहाँ रो सेम रहेगी, कॉलम बदलते रहेंगे, और हर एलिमेंट उसी एलिमेंट से, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो पहली कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरे मैट्रिक्स के पहली रो पहली कॉलम का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब सेम सेम स्टेज के लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट अगर हमें पहली रो लिखनी है तो रो कांस्टेंट रहेगी, कॉलम फर्स्ट, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब रो चेंज हुई है तो सेकंड रो, देखिए, खुद लिखना शुरू करिए, खुद लिखिए। सेकंड तो रो लेनी है अपन को, पहला कॉलम लेना है, सेकंड रो लेनी है, सेकंड कॉलम लेना है, एंड सेकंड रो लेनी है, थर्ड कॉलम लेना है। लिखना शुरू करिए, खुद से लिखिए, चलिए। DJEMFP प्लस, लगा दिया, DKELFQ, ठीक है, DLEOFR, ठीक है। अब क्या रखेंगे, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो GJHMIP, तीसरी रो दूसरा कॉलम GKHNIQ, थर्ड रो और थर्ड कॉलम GLHOIR। देखिए इसको, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहला N1, दूसरा N2। मैं इसका एग्जाम्पल भी कराऊंगी, मैं तीनों के एग्जाम्पल कराऊंगी, इसका एग्जाम्पल भी कराऊंगी, एक मैं करूंगी, एक आपको होमवर्क ले दूंगी, ओके। ये मल्टीप्लीकेशन होता है हमारा, ठीक है। ठीक है, अब अपन एक थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे काफी चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हो गया एलजेब्रा फॉर मैट्रिक्स, एलजेब्रा हो गया। अब किसकी बात करते हैं, एलजेब्रा हो गया हमारा, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब एलजेब्रा फॉर मैट्रिक्स के बाद में हम बात करते हैं उसकी एग्जांपल्स की ना। तो देखिए 2x2 का एग्जांपल दे रही हूँ दो के लिए, तो क्योंकि बहुत इजी है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा एग्जांपल्स देने की। तो मैंने माना कि एडिशन कैसे करूंगी मैं, एडिशन करना है a प्लस बी का, ठीक है। देखिए एक मैंने जनरलाइज ले ली थी बात, मैं ऐसा करती हूँ, मैंने माना कि ए एक मैट्रिक्स है, मैं सिर्फ अभी 2x2 की बात कर रही हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 2x2, 2 1 3 माइनस का 5, एक ये है ए, बी है माइनस का 1 0 2 1, ठीक है। मुझे सबसे पहले करना है, पहला परफॉर्म करना है एडिशन,
ए प्लस बी। 2 क्रॉस 2 इसलिए करेंगे क्योंकि 2 क्रॉस 2 जैसे होगा वैसे 3 क्रॉस 3 होगा, कोई डिफरेंस नहीं। मल्टीप्लीकेशन में मैं एग्जांपल ले लूंगी। 2 में -1 को प्लस करना है, पहले मैं लिख देती हूँ। 2 प्लस ऑफ -1, 1 प्लस 0, 3 प्लस 2 और -5 प्लस 1। ऐसा ही 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में भी यही चलेगा। तो आंसर आया अपना 1 1 5 माइनस का 4। दिस इज द आंसर ऑफ द एडिशन। सही है। सेकंड सब्सट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन करो, ए माइनस बी करो। देखो, तो दोनों के बीच में क्या लगाना है? 2 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस 0, 3 माइनस 2, -5 माइनस का 1। कितना हुआ? 3 1 1 माइनस का 6। ये देखिए a माइनस बी हुआ। क्या मैं b माइनस ए कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। b माइनस ए करूंगी। b माइनस ए मतलब अब इसको पहले लिखना है, इसको बाद में। -1 -2, 0 -1, 2 -3, 1 + 5। माइनस माइनस प्लस हो गया 5। इसका आंसर क्या आ रहा है? -3, -1, -1 और 6। इससे इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है? इन दोनों एक्सप्रेशन से हमने ये नोट किया दैट, यहां ब्लैक पेन से मैं लिख रही हूं, a माइनस बी जो होता है ना, इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। देखिए, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। इनफैक्ट हमने क्या बोला कि a माइनस बी जो होगा इज माइनस ऑफ b माइनस ए। देखिए, अगर मैं यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, ये +3 हो जाएगा, ये +1, ये +6 और -6, जो कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। आया समझ में? इससे हमने एक रिजल्ट भी निकाल दिया। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? थर्ड करेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन भी दो तरीके से। एक बार ए बी मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार बी ए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, पहले लिखते हैं 2 1 3 -5। इसके साथ में लिखते हैं -1 0 2 1। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। 2 क्रॉस 2 से 2 क्रॉस 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, आंसर भी हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो 2 क्रॉस 2 ही होगी। ठीक है ना? तो सॉल्व कैसे करेंगे आप खुद जानते हैं। सबसे पहले पहली रो लेती है और पहला कॉलम।
टू इंटू -1, 2 × -1 प्लस 1 × 2। ये पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम, है ना, पहली रो और दूसरा कॉलम, 2 × 0 प्लस 1 × 1। ठीक है, पहले इसको देखना जरूरी है कि कितने बन रहा है ना। फिर सेकेंड रो पहला कॉलम, 3 × -1 प्लस -5 × 2। ठीक है, फिर 3 × 0। ठीक है, क्या निकलेगा, -2 +2 0 1 -3 5 2 10 -10 -3 -30 -5। ये मेरा ए बी का आंसर निकला। अब मैं बी ए निकालती हूँ। मैं यहाँ लिख दूं, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ। ठीक है, अब बी ए निकालती हूँ। पहले बी लिखूंगी, बी ए का मतलब पहले बी लिखना है, फिर ए। -1 2 0 × 3। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 × 2 1 × 3 2 × 1 -5 × 1। ये भी 2 × 2 का ही बनेगा, नो डाउट। कितना आंसर आएगा, -2 -1 2 to the 4 4 + 3 7 -5 + 2 -3। ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। इसका मतलब यहां मैंने एक और पॉइंट निकाला, दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपसे ए बी पूछा है या बी ए, क्योंकि ये बराबर नहीं होते हैं। जो हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वहां हम लिखते थे कि भाई 2 × 3 करो, 3 × 2 करो, एक ही बात है, ये तो आंसर क्या आएगा इसका 6। पर मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स के केस में ये नहीं होता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन को, फिर एक और मल्टीप्लीकेशन करवाती हूँ। हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये जो आया मेरा वो आया 1 -2 1 2 1 ये, और बी लिखा है मैंने, क्वेश्चन है ये।
टू, थ्री, वन, वन, टू, वन। ठीक है, आपको ये मैट्रिक्स दे रखी, पहली मैट्रिक्स क्या है, देखिए इसमें दो रो है और तीन कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। इसमें तीन रो है, दो कॉलम, 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब इसके पीछे, अगर मान लो मुझे ए बी निकालना है, पहले मुझसे ए बी पूछा है, तो ए बी तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब ए बी के ये पीछे का नंबर बी, ए के पीछे का नंबर बी के आगे के नंबर के बराबर होना चाहिए। बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, चेक कर लिया अपन। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होगा। इस ए बी का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। क्या ऑर्डर होगा? दो कॉलम और दो रो बनेंगे इस एबी में। आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कैसे होगा? करते हैं, क्योंकि मैं अभी पहले ही मैं खुद ही करके दिखा रही हूँ। नीड नहीं है, मैं खुद ही करके दिखा रही हूँ। एबी स्टार्ट करें। देखिए, पहला रो और पहला कॉलम पकड़ेंगे। 1 इंटू 2, 2, -2 इंटू 3, माइनस का 6, प्लस का 1 इंटू 1, प्लस का 1, ये आएगा। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1, 1, -2 इंटू -2, -4, 1 इंटू 1, +1, कंप्लीटेड। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, +3, +3, 2 2 3, क्या आया? -3, -2, 10, 7। दिस इज आया ए बी, जो कि 2 क्रॉस 2 है। देखिए, सही थी मैं। अब आप बी ए निकालने की कोशिश करिए और नोट करिए इसको। ठीक है, स्टार्ट करें। बी ए निकालते हैं।
क्या निकालना है? अब बी ए निकालना है। बी ए में सबसे पहले बी को पहले लिखूं, है ना? ये लिखा मैंने बी, जो कि 3 × 2 है। ए लिखती हूँ, ए लिखा मैंने, जो कि 2 × 3 है। तो देखिए ये 2 और ये 2 सेम है। और आप देखिए मैट्रिक्स कितने की बनेगी? 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे बनेगी करते हैं अपन। कैसे 3 × 3 की मैट्रिक्स बनती है? आप देखिए, पहला रो और पहला कॉलम, तो कितना हुआ? 2 × 1 = 2, 2 सीधे लिख दो ना। 2 × 1 2, 1 × 2 2, 4 आ गया, 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, पहला रो सेकंड कॉलम, -2 +1 -1। पहला रो थर्ड कॉलम, 2 3 5 बन रही है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 4 7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -6 +2 -4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 6 9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 3। फर्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -2 +1 -1 4। तो ये 3 × 3 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ऐसे बनती है मैट्रिक्स। ठीक है, अगर गलती से भी ये इस तरह का होता भी, तो भी मैट्रिक्स बन जाती 2 × 1 की। ठीक है, और अगर ये ऐसा होता, तब मैट्रिक्स नहीं बन पाती। देखो, क्योंकि इसका आखिरी नंबर इसके पहले नंबर के बराबर नहीं है ना, तब इन दोनों की मैट्रिक्स नहीं बन पाती, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाता। तो याद रखिएगा, पहले वाले का पीछे वाला नंबर और दूसरे वाले का आगे वाला नंबर बराबर होना चाहिए। और जो बाकी बच रहे हैं ना, वो तो उस ऑर्डर की तो मैट्रिक्स बनेगी। और वो जो पीछे के नंबर है, दोनों बराबर होने चाहिए, तब जाके मल्टीप्लीकेशन होता है, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, अब फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं, रब कर देती हूँ। पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है अपन को। ठीक है, तो लिखेंगे स्टेप्स। स्टेप्स कौन से होते हैं जिससे हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपको कुछ फर्दर कुछ रिटन स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। आप उनको फॉलो करते हैं, तब जाके आपका मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। ठीक है, पहला होता है, आपको सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। लेट अस अज्यूम कि हमने ए मैट्रिक्स ली है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, तब जाके उसका इनवर्स निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। ठीक है ना? हाँ, सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती ना, तब जाके उसका इनवर्स निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। तो पहला स्टेप है, डिटर्मिनेंट ए शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, मैट्रिक्स
शुड बी नॉन सिंगुलर। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, पता है कुछ क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सिर्फ यहीं एलिमिनेट हो जाते हैं। आपसे ए इनवर्स पूछ लिया, आपसे क्या निकालना है, आपको ए इनवर्स निकालना है अपन। अब आपसे ए इनवर्स पूछ लिया, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आया, सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तब उसका इनवर्स निकलेगा। तो हम दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, फाइंड द adjoint of the matrix। क्या निकालना पड़ता है उसका, एडजॉइंट निकालना पड़ता है अपन को सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या होता है उसका, थर्ड स्टेप होता है ये फॉर्मूला फॉलो करना कि ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। थर्ड जो स्टेप होता है उसमें फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। ये स्टेप फॉलो करना। So these are the three simple steps to find the inverse of a matrix. First is determinant of A should be not equals to 0. Matrix should be non-singular. पहला step. दूसरा step find the adjoint of the matrix. Adjoint निकालिए. And the third step is A inverse is equals to adjoint A by mod A. आप इसे राइट करिए, 1 मिनट बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं, उसका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उससे समझते हैं कि कैसे होगा इनवर्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर एक 3x3 का ले लेंगे, है ना। एक 2x2 का लेते हैं, फिर एक 3x3 का लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको दे रखा है एक, जो दे रखा है ए मैट्रिक्स दैट इक्वल्स टू 3, 2, 5 और 7। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, 3, 2, 5, 7। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे अपन, देखिए सबसे पहले इसका बोला, सबसे पहले इसको चेक करो कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। पहला स्टेप, तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कितना होगा, 3 into 7 21। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 21 माइनस का 10, तो आंसर आ रहा है 11। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हाँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स निकल सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसका एडजॉइंट निकालना है। अब देखिए मैं इसका सीधे एडजॉइंट बता देती हूँ आपको। जब कभी भी एक 2x2 मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत इजी है। आप सबसे पहले ये 3 और 7 है, इसको इंटरचेंज कर लीजिए। 3 7 को इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज करने का मतलब 7 आ गया ऊपर, 3 आ गया नीचे।
और बाकी बचे हुए जो दो एलिमेंट्स है उनके साइन चेंज कर दीजिए, -2 -5। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 का। इतना फास्ट निकल जाता है। क्या किया आपने, ये ए, ये बी, ये सी, या डी है। अगर आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, डी ऊपर ए नीचे, -b -c। ये याद रख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, ये थर्ड पॉइंट। इनवर्स क्या होता है, (1/11), 7 -2 -5 और 3। ये निकल गया, ये हमारा इनवर्स होगा। ठीक है, ये तो बहुत इजीली निकल गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर 3 × 3 का करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आप ये जब होगा ना तब ये लाइन लिखोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। इस लाइन पे ये लिखोगे, इस लाइन के आगे। ठीक है, कर दे रहा अब इसको। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। वन, 3, 5, 0, 3, 2, 0, 0 -1। आपको इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, है ना। क्योंकि बहुत इजी होता है इनवर्स निकालना, इसमें कुछ भी बोलते ना अपन, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ मुश्किल नहीं है। बस इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पता है, बस उससे इनवर्स निकालना है अपन को। ठीक है, ठीक है, इनवर्स निकालें। सबसे पहला स्टेप, डिटर्मिनेंट निकालना। निकालिए। 1 -3, यस, -3, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर लिखेंगे ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। देन व्हाट वील डू, वील फाइंड द adjoint A, and for this we'll have to find the cofactors। ओके, कोफैक्टर्स निकाल के निकालना पड़ेगा ना हर किसी का। निकालना शुरू करते हैं। पहला A11 का शुरू करें। A11 का क्या होगा, 1 + 1 -1 का स्क्वायर -3, बस -3 आ जाएगा। A12 की बात करें, 0 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, 0 हो जाएगा। 1 2 2 + 1 3 आता तो -1 आ जाएगा। ऑड पे माइनस, इवन में प्लस।
ये और ये हट गया तो -3 -3, तो इसका आ जाएगा 3। A13 करें, 3 + 1 4 तो बन ही जाएगा। 3 2 जा 6 -3 2 जा 6 -5 3 जा 15 -9। ठीक है, आगे लिख रही हूँ। A21 करूँ, 2 + 1 3 -1 तो पहले ही आएगा, 0 0 आ जाएगा। A22 करूँ, 2 + 2 4 आएगा, 1 तो पहले ही आएगा, -1 आ जाएगा। A23 करूँ, 3 3 2 जा 5 -1 तो आएगा ही, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब A31 करूँ, A31 करो, 3 + 1 4 1 तो आएगा ही, 0 आ जाएगा। A32 करो, 3 2 5 5 -1 तो आएगा ही, साथ में 0 आ जाएगा। A33 6 + 1 आएगा 3। ठीक है, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होगा? -3 1 1 1 2, 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। दिस इज एडजॉइंट ए। थर्ड जो होगा हमारा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे एडजॉइंट ए बाय मॉड ए, 1/-3 -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। किसी कॉलम से कर सकते हैं इसको, अगर इससे करा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनलाइज देखो, -1 1 सॉरी 1 -1 3 0 -1 -2 0 0 3 इज योर आंसर। देखिए, ये आपका आंसर, करिए देखिए इसको, बहुत आसान था ये। ठीक है, अब अपन नया क्वेश्चन, नया टॉपिक लेंगे, दैट इज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं देखिए, इजी है ना इनवर्स निकालना, एक हर किसी क्वेश्चन में यही पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट अब मैंने बोला क्या पढ़ेंगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके लिए मैं पूरा वो लिखती हूँ, क्या है इसका देखो। Rank of a matrix is similar to the highest minor in a matrix। एक मैट्रिक्स में हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर को ही हम रैंक कहते हैं। ठीक है,
नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। सॉरी। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या बोला रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर। आप एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें आप माइनर निकाले और सबसे ज्यादा बड़ा माइनर, उसका जो ऑर्डर होगा वो, या फिर किसी मैट्रिक्स में जो सब सब मैट्रिक्स बन रही है स्क्वायर सब मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने कहा था सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। मान लो 3x4 की मैट्रिक्स बन रही है, तो उसकी सबसे ज्यादा बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी? 3x3 होगी, क्योंकि 4x4 तो होगा नहीं। 3x3 सबसे बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी। सब मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स 3x3 की। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, तब हम मानेंगे कि उसका रैंक 3 होगा। ठीक है, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स देखनी होती है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए स्क्वायर सब मैट्रिक्स का। ठीक है, उसको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कि भाई मैंने एग्जांपल लिया एक सिंपल एग्जांपल, 2136। आपसे पूछा रैंक, आपने क्या बोला कि ये 2x2 है। ठीक है, आप द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर बोलो, या फिर आप सबसे ज्यादा बेटर है द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, क्योंकि मैं भी इस लाइन को ध्यान रखती हूँ कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या मैं पहले इसको देख लूं, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर ही बन रही है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देख लूं। अगर नॉन जीरो आता है तो मैं तो क्या कहूंगी, रैंक तो 2 है, ऑर्डर ही तो रैंक होगा। ठीक है ना, देखिए क्या बोला मैंने, वापस समझाती हूँ। ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की। मुझे बोला कि द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स नॉन जीरो हो, तो वो जो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना, वही रैंक होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले से ही है, ये पहले से ही स्क्वायर मैट्रिक्स अपन को दिखती है, तो इसी का डिटर्मिनेंट निकालू सबसे पहले मैं। निकाल लेते डिटर्मिनेंट। 6 2 12 -3 कितना आ रहा है? 9। दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए का रैंक क्या हुआ? 2 हुआ। आया समझ में? जैसे कि मैं मानती हूँ कि आप ये मानो कि ये तो एक एग्जांपल था, सेम ऐसा एग्जांपल लेती हूँ मैं। 2030। ये एक और मैट्रिक्स है, मुझसे इसका रैंक पूछा। ठीक है, अब मैंने रैंक कैसे निकाला? मैंने कहा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लू। डिटरमिनेंट निकाल, 2 × 0, 3 × 0, 0 है। इसका मतलब इसका रैंक 2 नहीं है। अब मुझे बताइए इस 2x2 में ऐसी कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो 2 से नीचे की बात करोगे तो 1x1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1x1 की स्क्वायर मैट्रिक्स क्या दे रखी है? 2 भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं। 1x1 मतलब 2 भी होगा 1x1 में, 3 भी 1x1 की मैट्रिक्स हो गया, 0 भी हो गया और 0 भी हो गया। मतलब दो नॉन जीरो आ रहे हैं, एक भी नॉन जीरो अगर आ गया ना, तो वही रैंक होगा। तो 2x ये 1x1 मैट्रिक्स कौन सी आ रही है? इसकी 2 आ रही है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? भाई 1x1 मैट्रिक्स कौन सी आ रही है? मैंने माना 2 आ रही है, तो इसका रैंक क्या होगा अब?
इसका ऑर्डर क्या है? 1, तो इसका रैंक 1 हो गया। ठीक है, करो फिर मैं बताती हूँ आगे। ठीक है, तो मैं ऐसे 2 क्वेश्चन आपको कराती हूँ, देखिए फटाफट से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 3 2 5 0 1 7 2 -1 3 5 माइनस का 4 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। फाइंड दी रैंक। अब इसका रैंक फाइंड करने के लिए हम 3 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट तो निकाल ही नहीं सकते, हम तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं। तो इसके अंदर मुझे सब स्क्वायर मैट्रिक्स को ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए देखिए कोई सी भी नंबर ले सकते हैं, मैं ये पूरा ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर ही है, मैं इसको भी ले सकती हूँ। ठीक है, या देखो ये भी ले सकती हूँ मैं, है ना, ये सारी बात हो गई। या मैं बी, ये इसको छोड़ दूं, ऐसे ले लूं, ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, सही बात है ना। तो ठीक है भाई, अब मेरे को समझ में आ गया कि मैं कोई सी भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले सकती हूँ, इसमें से कोई सी भी चेक कर लेती हूँ। अगर एक भी नॉन जीरो आ गई, कोई एक नॉन जीरो चाहिए, तो हमारा रैंक क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अपन। मैंने तो पहले ही ले ली, 1 3 2 0 1 7 -1 3 5, इसी को पकड़ लिया मैंने। ठीक है, इसका रैंक निकाल लो। तो 1 5 -15 माइनस का 10 माइनस का 3 7 प्लस का 2 1, तो कितना हुआ? -10 -21 +2 कितना हुआ? -31 और 2 माइनस का 29, ये आ रहा है। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका रैंक इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो रैंक ऑफ ए कितना हुआ? 3। इसको रैंक ऑफ ए को एन ए बोलते हैं। कितना हुआ? 3। इजी, देख लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 1 1 1 2 3 2 3 4। अब मुझे बताइए इसका रैंक निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या काम करूंगी? इसका रैंक निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसी को चेक करूंगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स को सबसे पहले चेक किया जाता है। इससे पहले वाली स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी, तो उसके अंदर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखी। सबसे पहले इसे चेक करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो।
1, 4 2 जा 8 -9 -1, 4 -6 +1, 3 -4, यही है। 8 -9 तो -1 हो गया, ये कितना हो गया, -1 प्लस का 2 और फर्दर -1, -1 -1 -2 +2, अरे ये तो क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब रैंक 3 नहीं है, इसका ऑर्डर रैंक नहीं है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इसका ऑर्डर नहीं। अब मुझे इसमें क्या देखना पड़ेगा, 3 से छोटा क्या होता है, 2। कोई 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा मुझे। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देखो, मैं इसको ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकती हूँ, मैं इसको भी ले सकती हूँ, इसको भी ले सकती हूँ, आपकी जैसी इच्छा, जो भी इच्छा कोई सा भी ले लो। मैंने ये पहली वाली ली थी 1 1 1 2, इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लिया मैंने, 2 -1, डिटर्मिनेंट 1, नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो रैंक कितना निकल गया, रैंक ऑफ ए इज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2, दैट्स ऑल। तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, मतलब रैंक कितना हुआ, 2। ठीक है, दिस इज ऑल, ये कंप्लीट हो गया है मैट्रिक्स हमारा। ऐसे मैंने आपको बता दिया रैंक कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सारे टाइप्स बता दी, प्रॉपर्टीज बता दी, क्वेश्चंस इन पे ही आएगा, तो आपको वही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर, ओके, एंड follow yatharth.com, okay, and have a good luck, okay, bye, thank you.